We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली पर मंडरा रहा है। ये हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। कोरोना केस में एक हफ्ते में बड़ा उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा जो आंकड़ा जारी किया है वो खतरे की घंटी बजा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक देश भर में कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 752 मामले पिछले एक हफ्ते में ही सामने आए। यहाँ तक कि ये कोरोना तो अब मौत का काल भी बन रहा है। महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 शख्स की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो केरल में अब तक कुल 430 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। वहीं महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, यूपी में 15, बंगाल में 12, गुजरात में 83 और कर्नाटक में 47 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते में 99 मामले सामने आए और इस वजह से एक बार फिर लोगों के बीच में कोरोना वायरस को लेकर डर का माहौल है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की थी। अब सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल में कोविड-19 से निपटने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने का आदेश है और रोजाना की रिपोर्टिंग अब दिल्ली स्टेट हेल्थ पोर्टल और IHIP प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य कर दी गई। दिल्ली में कोविड को लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ना ही हम लोग हर एक मरीज में टेस्ट कर रहे हैं जिनमें हमें जरूरत महसूस हो रही है, जो कि बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या एल्डरली है या एकदम बहुत ही चाइल्ड है या सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स हो रही है, उनमें जहां हम चेक भी करा रहे हैं मोस्टली कोविड नेगेटिव ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से स्थिति बहुत अंडर कंट्रोल है। स्पोरेडिक केसेस ये हमें तब भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि जब ये एपिडेमिक या पैंडेमिक खत्म हो जाएगा दिस विल रिमेन एज अ स्पोरेडिक केस वाला रहेगा, सीजनल इन्फ्लुएंजा टाइप रहेगा जो कि माइल्ड होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैकल हो जाएगा रेगुलर अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। अभी तक मेरे ख्याल से वही हालत है और ना ही मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक मरीज जो कि नजला जुकाम खांसी करके आ रहा है उसमें ये कोविड के लिए टेस्ट किया जाए। आपको बता दें कि भारत में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट NB1.81 और LF.7 का पता चला है। ये अब खतरे का सबब बनते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट काफी एक्टिव है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए चिंताजनक वेरिएंट के रूप में नहीं बताया गया है। कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों में लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और वो 4 दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, थकावट शामिल है। तमिलनाडु में अप्रैल 2025 में NB.1.8.1 की पहचान की गई, जबकि गुजरात में मई में LF.7 के 4 मामलों की पुष्टि हुई। इन दोनों को WHO द्वारा निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में पहचाना गया है। यही वेरिएंट अब देश भर में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कुछ दिन पहले कोरोना के मामले 250 के करीब थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। यही वजह है कि राज्य सरकारों ने एडवाइजरी जारी कर दी है।